दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा सेशन है राजनीति का उछल कूद। जी हाँ दोस्तों, आज राजनीति में देखा जाए, राजनीति में लोग नेता चुनते हैं, राजनेता चुनते हैं। उनके नेता जो है उन्हीं के मतदान से, उन्हीं के मतदान अधिकारों से राज्यसभा, लोकसभा में या विधानसभा में प्रवेश करते हैं और वो जन मुद्दे की आवाज़ें उठाते हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, छात्रों की आवाज़ बुलंद करते हैं, छात्रों की भविष्य में हित में काम करते हैं, छात्रों के भविष्य को देख करके। लेकिन आज दोस्तों क्या चल रहा है, राजनीति का उछल कूद हमने सेशन इसलिए रखा क्योंकि मैंने देखा, पहले हम देखा करते थे, एक समय हुआ करता था कम रेट में ज़्यादा रेट में मिर्चा चढ़ा उतरा करता था। मिर्ची का रेट, टमाटर का रेट चढ़ा उतरा करता था, किसी चीज़ के वस्तु की रेट बढ़ा चढ़ा के बेचा जाता था, सौदा होता था, बोली लगती थी। आज नेताओं की बोली लग रही है। बोली ऐसी लग रही है कुछ जैसे आपने इस पार्टी को वोट दिया, अदरवाइज किसी भी पार्टी को, और ये पार्टी केंद्र सरकार में है, मजबूत सत्ता में है, ये पार्टी ने ऑफर किया, हमारी सरकार नहीं बन रही है, 500 करोड़ ले लो, आ जाओ, तो बिक जाते हैं। आज नेता मंत्रियों का भी सौदा होने लग गया है। क्या होगा, कि किस लिए होगा, क्यों होता है, किसी को नहीं पता। क्यों करते हैं ये, अपने ईमान पे क्यों गिर जाते हैं, किसी को नहीं पता। आज युवाओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे, किसी को नहीं पता। किसानों के बारे में वोट लेना ये किस लिए चाहते हैं और मांग करके क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं पता। आज दोस्तों हम बातचीत करते हैं इनके बारे में, इनकी रियलिटी सच्चाई क्या है। जब ये लोग, आप लोग मतदान करते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस नेता ने अच्छा काम नहीं किया, जिस नेता से आज छुटकारा पाने के लिए, जिस पार्टी से छुटकारा पाने के लिए इनको आप वोट करते हैं, उसके अपोजिशन में जाके वोट करते हैं सत्ता पक्ष के, ये इंसान हमारा नेता अच्छा है, ये मेरी बातें सुनेगा, मेरे मुद्दे उठाएगा, हमारे बच्चों को रोजगार दिलाएगा, ये पार्टी सरकार बनेगी तो हमको रोजगार देगी। लेकिन होता क्या है, जैसे आप वो नेता चुनते हैं, वो नेता जा करके बिक जाता है। अब नेता का सौदा होने लग गया। जैसे पहले लोग जैसे पहले वस्तुएं बिका करती थी, उस तरह से आज नेता भी बिक रहे हैं। इनके ऊपर भी अच्छी खासी बोली लगती है, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, इस हिसाब से नेता भी बिक रहे हैं। तो नेता बेचारी, तो जनता बेचारी अब कंफ्यूज है। जनता ये सोचती है हमने वोट इस पार्टी को दिया था या वोट हमने इस पार्टी को दिया था, हमारा नेता इधर था, उधर कैसे चला गया, मतलब हमारी वोट इधर दिया था, अब हमारी वोट उधर चली गई। जनता बेचारी, जिसने अपने मनपसंद नेता चुना, जिसने अपने मनपसंद लोगों को वोट दिया, अब उसका वोट ना चाहते हुए भी उधर चला गया, उसका नेता भी उधर चला गया, पूरा का पूरा बैंक ही भाग गया। तो क्या किया जा सकता है इस विषय के बारे में। यानी कि अब नेताओं का मकसद यही है कि जनता जाए बाहर में, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, इस मिशन पे काम कर रही है। जैसे जनता इस आधार पे हो चुकी, जैसे एक टेंट लगता है ना किसी चीज़ में सजावटी के लिए, डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया सा टेंट खड़ा कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। आज उस तरह से भी जब इलेक्शन आता है, जनता को बढ़िया से जोश दिलाया जाता है नेताओं के माध्यम से। जब नेता वोट ले लेते हैं, जनता वोट दे के आती है, जैसे प्रोग्राम खत्म होता है पूरा टेंट हटा लिया जाता है। जब टेंट हटा लिया जाता है तो कुर्सी बिखरी कहीं पड़ी होती है, कहीं इधर फेंकी पड़ी होती है, कहीं उधर फेंकी पड़ी होती है। जनता बेचारी जब वोटिंग करके आती है ना, उसकी हालत भी यही होती है, कुर्सियों वाली, कहीं इधर बिखरी पड़ी हुई है, कहीं उधर बिखरी पड़ी हुई है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, वो वही अपनी धान किसानी में सब लग जाते हैं। अब बचे युवा बेचारे। अब जब वही सत्ता जो है, जब सरकार बन के आती है, जब सरकार बन के आती है तो इधर से उधर से नेता मंत्री खरीद करके अपनी सरकार किसी तरह से टिकाए रहती है। अब मामला दिलचस्प यही तब होता है जब उनसे रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है। तो आज हमारी सरकार, यही सरकार दौड़ा रोजगार देना शुरू करती है उनको। हमारी पुलिस उनको लाठियों से रोजगार देती है, रोजगार देना शुरू करती है। तो दोस्तों आज जो नेता लोग आते हैं ना, नेताओं की आज मैं बात करता हूं, जो नेता देश सेवा करने के लिए आते हैं, देश को बदलने के लिए आते हैं,
वो दोस्तों जब उनको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है ना, वो पार्टी बदल देंगे, लेकिन देश बदलना नहीं छोड़ेंगे। पार्टी बदल देंगे, देश बदलना नहीं छोड़ेंगे, वो देश बदल के ही रहेंगे। दोस्तों अब इसके आगे देखा जाए, जो नेता मंचों पे खड़े हो, मतलब मंचों पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, गला फाड़ फाड़ कहते हैं कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, वो संविधान बचाने की बातें करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको ऑफर किया जाता है, जैसे कुछ मतलब 1000 करोड़ 500 करोड़ का ऑफर आता है, वो सीधा अपना बोरिया बिस्तर लिए पधार लेते हैं, उसी पार्टी में जाकर शरण लेके बैठ जाते हैं। किसी ने कहा था कि हमको मर जाना कबूल है, लेकिन इनके साथ जाना कबूल नहीं है। आज वो कबूल क्या, पूरा गांठ जोड़ के बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के साथ। और किसी ने कहा था कि हम अठन्नी चवन्नी नहीं है, कुछ पलट जाएंगे। जो आप मुझे समझ रहे हैं, हम ऐसे पलटे नहीं मार सकते हैं, हम पलटने वाले इंसान नहीं हैं। आज वो इंसान भी पलट चुका है। अब सोचिए ऐसे ऐसे इंसानों की क्या मजबूरी रही होगी, क्या दिक्कतें रही होंगी। जो एक दूसरे पर वार करता था, आज वो भी इंसान जाकर के पूर्वांचल का जो है शरण ले चुका है। अब आपको मैं एक स्क्रीन आपको एक ऐसे महामानव को दिखाना चाहेंगे, दिग्गज नेता को दिखाना चाहेंगे, जिनको आप लोग जानते भी होंगे। आपकी स्क्रीन पे ये दोस्तों पूर्वांचल के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। ये पियरका चाचा इस समय ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ऐसी अंड संड बातें कर रहे हैं, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इनको भी नहीं पता। जैसा अभी हमने जिक्र किया, अब ये क्या काम कर रहे हैं, जो अभी यूपीपी की वैकेंसी आई थी, पेपर लीक हो गया, आरओ की वैकेंसी लेखपाल की आई थी, रद्द कर दी गई, रोक लिए, उसको कुछ टाइम के लिए पेंडिंग कर दिया गया। यानी कि कुछ लोगों की उम्मीदें टूट गई। कुछ बच्चे तो सुसाइड भी कर लिए, कुछ बच्चियां भी अपने माँ बाप से माफ़ी मांगते हुए लेटर लिख करके सुसाइड कर ली, कुछ बच्चे भी सुसाइड कर लिए। उन सब का जिम्मेदार कौन होगा, उन सभी को जान लेने वाला कौन है, कौन होगा, आखिर उसका आरोप किसके ऊपर जाएगा। तो जिस पार्टी में हमारे पियरका चाचा आपको दिख रहे हैं ना, जिस पार्टी में गए हुए हैं, देखिए पीला वाला वस्त्र देख के हमको भी आप पियरका चाचा ना समझ लीजिएगा, क्योंकि देखो पियरका चाचा में हमारा कोई नाता नहीं है। तो पियरका चाचा से पत्रकार महोदय इंटरव्यू लिए, उनसे पूछा गया कि जो आज इनको लाठियां मारी जा रही, क्या ये सही है, ये सब ये तो गलत चीज़ है ना। तो पियरका चाचा हमारे बोलते हैं कि ये बहुत सही चीज़ है, ये इसी के पात्र ही हैं। अब सोचिए, जब ये सत्ता पक्ष में जिस पार्टी में है, उनकी सरकार है, जिससे आप रोजगार की उम्मीद लगा रहे हैं, वो आपसे लाठी की उम्मीद लगाए बैठा है। दोस्तों पियरका चाचा इसके पहले भी एक शब्द ये बोले हुए थे कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। इनको अंजाम क्या भुगतना पड़ा था, ये इस चीज को इनको पता है, ये जानते हैं। तो आज पियरका चाचा ऐसे अंड संड बातें बोल रहे हैं। तो पियरका चाचा ये आप भूल ना करें, स्टूडेंट्स है, वो युवा है, उसको रोजगार चाहिए। पेपर लीक हुआ है, ये बड़ा शर्मनाक विषय है। पेपर लीक होना कोई मामूली चीज़ नहीं है, तो बड़ा शर्मनाक चीज़ है। लेकिन पियरका चाचा जो आप शब्द यूज कर रहे हैं ना, जिस तबके के बारे में आप यूज कर रहे हैं ना, वो एक स्टूडेंट्स है, एक देश का युवा है, देश का भविष्य है। आने वाले टाइम में वही भविष्य बनेगा। और कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार हो, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, अगर वो अपने आप पे आ गई ना, तो देश का स्टूडेंट छात्र ही पूरा कायनात बदलता है, उखाड़ फेंकेगा सत्ता से। ये इन्होंने इसलिए कहा कि छात्रों पर लाठी जब मारी गई, इसी पात्र हैं। कुछ छात्र जो है सपा का झंडा लगाया, मतलब सपा की टोपी लगा लिए और लगा के धरने में बैठ गए। मान लीजिए अगर उन्होंने विरोध भी किया, अगर सपा वाले ही विरोध कर रहे हैं, आपका समाजवादी पार्टी अगर विरोध कर रहे हैं, क्या वो गलत चीज़ है? यानी कि आपका कोई चीज़ आपसे गलती होगी, कोई आप गलत कर रहे हैं, उसका महिमा मंडल का गुणगान होगा क्या? विरोध नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? विरोध होगा, विरोध होना लाजमी है। अब जो है अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होगा तो सरकार काम कैसे करेगी? यानी कि इनको अपोजिशन से भी दिक्कत है। यानी कि इनको मेन समस्या उसके टोपी से आ गई। सपा को टोपी लगाए धरना दे रहे थे, अरे भाई कोई किसी की टोपी लगाए। जब यही आपके लोग थे, विपक्ष में थे, टोपियां लगा लगा धरना नहीं देते थे। डीजल पेट्रोल के लिए 1 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, टोपी लगा लगा के नंगी नाचते थे। तो फिर तो चाचा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ें रखना जायज़ है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।
राजनीति का उछल कूद आपको समझ में आया होगा इनका मेन ईमान होता क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है, अब जो पीयर का चर्चा दिख रहे हैं ना, अगर कोई इनके ऊपर पर्सनल बोलेगा, ट्वीट कर देगा या वीडियो बनाकर रोस्ट कर देगा, ओम प्रकाश राजभर की औकात क्या है, तब जो इनके जाति के लोग हैं ये उबाल मार जाएंगे, ये भी तरह तरह का उछल कूद मचाएंगे सोशल मीडिया पे। आज उछल कूद मचाने जो दोस्तों जरूरत आपको नहीं है। ये इंसान की वजह से आप जिस जाति से निकल के आते हैं ना, आज ये अपनी उस जाति का भी मान सम्मान में गिरावट ला रहे हैं। ये इधर उधर दल बदल कर करके, उछल कूद कर करके, अनसन बयान दे करके अपनी जाति का भी गौरव गिरा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, पर्सनल अटैक की चीजें नहीं है। आज शायद इसीलिए इनका समाज इनका साथ छोड़ रहा है, इनका सपोर्ट करना बंद कर रहा है, ऐसे नेताओं को समर्थन देना बंद कर रहा है। आज ये रियलिटी सच्चाई है। तो दोस्तों आज का ये सच लाने के लिए, आप सभी के सामने दिखाने के लिए हमने ये सेशन रखा। इन्होंने क्या बोला था और क्यों बोला था, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने दिखाना चाहा। स्टूडेंट्स लोग, देश के युवा के बारे में ऐसा बोलना अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल अगले सेशन में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।